कोमल वचन से नेत्रों में अश्रु लिए हुए बड़े श्रद्धा भाव के साथ बार बार महाराज दशरथ से निवेदन करते हैं, महाराज हमारे यहाँ सम्मान में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो अज्ञान जान करके क्षमा करिएगा। नाना प्रकार से महाराज मीठे वचन, अमृत भरे वचन से बार बार प्रार्थना करते जा रहे हैं। यहां तक कि जब जनक जी के नेत्रों में अश्रु देखा महाराज दशरथ ने, आज उनके भी नेत्र लालिमा से भर गए, नेत्रों में अश्रु आ गया। महाराज जनक जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। रामचंद्र जी के पास जब पहुंचे तो रामचंद्र जी को निहारते हुए अपने भाग्य की सराहना दे रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा ही भाग्य होगा, तभी मैं रघुनाथ जैसा दामाद पाया हूं, जमाई पाया हूं। और क्यों नहीं, जिसके यहां प्रभु साक्षात नारायण दामाद बनकर आ जाए, फिर उसके जैसा भाग्य दूसरे का कहां हो सकता है। बाबा ने लिखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, 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 कहीं ना सिराही सुनहु रघुनाथा, कहीं ना सिराही सुनहु रघुनाथा, बार बार मांगऊ कर जोरे, बार बार मांगव कर जोरी, बार बार मांगऊ कर जोरे, बार बार मांगव कर जोरी, मनो परिहरे चरण जनि भोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे।
बार बार मांगू कर जोरी, बार बार मांगू कर जोरी, मनो पर हरे चरण जानी भोरे, हर मनो पर हरे चरण जानी भोरे। महाराज जनक जी ने कहा कि मेरा भाग्य, मानो भगवान ने, विधाता ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है ताकि रघुनाथ के जैसा मुझे जमाई प्राप्त हुआ है। बार बार हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रहे हैं। मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों का त्याग ना कर सके। आपके चरणों में बार बार मेरा मन लगा रहे। जनक जी इस प्रकार श्रेष्ठ वचनों को जब सुनते हैं, राम जी ने कहा कि मेरा प्रीति जैसे महाराज दशरथ जी मेरे पिता हैं, उनके चरणों में लगा है, ठीक उसी प्रकार आप के श्री चरणों में भी मेरा प्रीति बना रहे। महाराज जनक जी ने जब इस प्रकार सुना श्रेष्ठ वचन, रघुनाथ जी के मुखारविंद से प्रसन्न हो गए। मानो सर्वस्व उन्हें प्रेम प्राप्त हो गया हो, संपूर्ण धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त हो गया हो, ऐसा वचन जब सुनते हैं। बार बार ससुर जी के विनती को देख करके रामचंद्र जी हृदय से प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अनेकानेक प्रकार से महाराज जनक ने विनती किया, प्रार्थना किया। अंतो गत्वा बार बार कर विनय बड़ाई, रघुपत चले संघ सब भाई। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ वहां से चल देते हैं। कहां के लिए? अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज दशरथ रथ पर आरूढ़ हुए, समस्त भाई रथ पर आरूढ़ होते हैं। डोली में तीनों बहनाओं के साथ सीता जी बैठती हैं और बारात वहां से चली। बारात निशान बजाई, चली बारात निशान बनाई, चली बारात निशान बजाई, चली बारात निशान बजाई, चली बारात निशान बजाई, चली बारात निशान बनाई। मुदित बड़ सब समुदाय, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, कर सब समुदाय। जय हो। डंका बजा करके वहां से बारात चल देती है। छोटे बड़े सभी समुदाय के लोग जो भी बारातियों में सम्मिलित थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब श्री रामचंद्र जी को साथ में लेकर के वहां से चलते हैं। और नगर की, जनकपुर की जो नारियां हैं, जो भी पुरुष हैं, सब रामचंद्र जी को देख करके नेत्रों को सुफल बना रहे हैं। नेत्र मानो उनके धन्य हो रहे हों, ऐसा रामचंद्र जी को बार बार सब निहारते हैं।
अपने नेत्र को आनंदित कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। दहेज कहा इससे बड़ा, हाथ बाबुल के दिल का टुकड़ा। दहेज कहा इससे बड़ा। का वरदान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी। ईश्वर का वरदान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी। घर वालों की जान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बाबुल के सर की, ये पगड़ी बाबुल के घर की। लाज है सारे घर की, दान कन्या का दान कन्या का जिसने किया, दान कन्या का जिसने किया। मैया रानी देगी और क्या, दान कन्या का जिसने किया। मैया रानी देगी और क्या। हाथ सीता हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या।
रूपवती गुणवती बहना, रूपवती गुणवती बहना, रूपवती गुणवती बहना, रूपवती गुणवती बहना, इससे आगे क्या कोई कहना, इससे आगे क्या कहना, इससे आगे क्या कोई कहना, इससे आगे क्या कोई कहना। ये नाते मन के नाते, ये नाते मन के नाते धन से कभी ना जोड़े जाते, धन से कभी ना जोड़े जाते। रूपवती गुणवती बहना, रूपवती गुणवती बहना, इससे आगे क्या कोई कहना, इससे आगे क्या कोई कहना। प्यारी बहना को बहना, 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 प्यारी बहना का गहना दिया भैया राजा देंगे और क्या, भैया राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, कहे कहाँ इससे बड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, सहज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीता करा को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाबा ने कहा, महाराज दशरथ बारातियों को लेकर के अयोध्या के समीप पहुंच जाते हैं। वापस जब अयोध्या के समीप पहुंचे तो वहां पर बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर के जो भी पूर्ववासी जन हैं, अयोध्यावासी जन, सबके सब प्रेम में मग्न हो गए, आनंदित हो गए। बाराती सब ऐसे बने ठने थे कि उनको देख करके सब आनंदित होते हैं, परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। अयोध्या वासियों ने महाराज दशरथ से राम जोहार किया, वंदना किया। राम जी को देखते ही सब को इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे मानो सर्वस्व सुख की प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि कई दिनों के बाद रामचंद्र जी को नगरवासियों ने देखा। सबके सब हर्षित हैं, आनंदित हैं। आरती सजाया गया। अयोध्या की नारियां
आरती लेकर के अपने अपने दरवाजे से, कोई छत पे खड़ा है आरती उतार रहा है, कोई दरवाजे पर खड़े होकर के आरती उतार रहा है। जितनी भी नारियां हैं सब प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, आनंदित हैं। बाबा ने लिखा, जय हो। आरती कराही मुदित पुर नारी, आरती करही मुदित पर नारी, आरती कराही मुदित पुर नारी। आरती करही मुदित पर नारी, आरती कराही मुदित पुर नारी। आरती करही मुदित पर नारी। हर सही कुंवर वर चारी, हर सही रखे कुंवर बहुचारी, हर सही रखे कुंवर वर चारी, हर सही रखे कुंवर बहुचारी। प्रफुल्लित होकर के, आनंदित होकर के प्रेम से चारों भाइयों का आरती उतारा जा रहा है। समस्त बाराती आनंदित हैं। सब जब अपने नगर पहुंचते हैं, मानो दुल्हन को लेकर जब पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबके घर में आज नई नवेली दुल्हन का आगमन हुआ हो। इस प्रकार समस्त घरों को सजाया गया था। पूरे अयोध्या वासी अपने अपने महल को सजाए थे, सबके सब आनंदित थे। आज बंधुन समेत देख सूत चारी, बंधु समेत देख सूत चारी, बंधु समेत देख सूत चारी, बंधु समेत देख सूत चारी। परमानंद मगन महतारी, ओ परमानंद मगन महतारी, परमानंद मगन महतारी, ओ परमानंद मगन महतारी। चारों भाइयों को साथ में देखा, राम जी के साथ 3 भाई और चारों पुत्रों को देख करके तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आनंदित हो रही हैं, प्रसन्न हैं, परमानंद में डूब उठी हैं। जैसे आज जीवन को सफल मान रही हो, जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। जय हो। 4 सिंहासन लगाए गए, बढ़िया दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर 4 सिंहासन, और उसी सिंहासन पर बिठाया गया। प्रेम से परछन होता है, परछन होने के बाद सिंहासनासीन कराया गया। जो भी कुल की रीति है, वेद रीति है, सारे रीतियों के साथ 4 सिंहासन सहज सुहाए, 4 सिंहासन सहज सुहाए, 4 सिंहासन सहज सुहाए, 4 सिंहासन सहज सुहाए। जनु मनोजनिज हाथ बनाए, जन मनोजनिज हाथ बनाए, जनु मनोजनिज हाथ बनाए, जन मनोज हाथ बनाए। 4 सिंहासन रखा गया। वह सिंहासन मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाया हो, उस सिंहासन को मिढ़ करके रखा हो। इस प्रकार दिव्य शोभा है उस सिंहासन का। और उस सिंहासन पर जब चारों माताओं ने
उन पर उन राजकुमारियों को और राजकुमारों को जब बिठाया तो उसकी शोभा का वर्णन देवता आदि भी उस शोभा को देख करके आनंदित हो रहे हैं। धूप दीप नैवेद्य से आज दुल्हन का परछन हो रहा है। बारी बार बारही बार आरती करही, बारही बार आरती करही, बारही बार आरती करही, बारही बार आरती करही। व्यंजन चारो व्यंजन चारो वस्तु अनेक निछावर होई, वस्तु अनेक निछावर होई। हरि प्रमोद मातु सब सोई, हरि प्रमोद देव पितर पूजे विधनि, देव पितर पूजे विधनि, पूजे सकल वासना पूजे सकल वासना, पूजे सकल वासना सकल वासना। अनेकानेक प्रकार से माताएं ने उछावर कर रही हैं। जो भी वहां पहुंचता है, जो कुछ मांगता है, माताएं तुरंत लुटा देती हैं। देवताओं का पूजन हुआ, पितरों का पूजन कराया गया। अनेकानेक प्रकार से जो भी कुल की रीति थी, सारे रीतियों का निर्वाहन करते हुए माताओं ने पूजन करवाया। आज सबके सब माताएं आनंदित हैं। अनेकानेक प्रकार से राम जी को, सीता जी को, लखनलाल सहित समस्त भाइयों को आज माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, बहुओं को आशीर्वाद दे रही हैं। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर के वेदध्वनि उच्चारण किया। अनेकानेक पाठ प्रारंभ हो गया। सबके सब आनंद में मग्न है। पूरे अयोध्यावासी आज इस प्रकार आनंदित हैं कि उस आनंद का पारावार नहीं। देवता आदि आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। सब के यहाँ मंगल गान हो रहा है। नगर के जितने भी जन हैं सब उस मंगल गान में सम्मिलित होकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। इस प्रकार अयोध्या में प्रातः से लेकर संध्या तक और संध्या से लेकर प्रातः तक निरंतर मंगल गान प्रारंभ रहता है। यहाँ तक कि राम जी के विवाह के बाद अयोध्या जब राम जी वापस आए तो 1 मास नहीं, ऐसा प्रतीत होता था जैसे नित्य राम जी का आगमन होता है दुल्हन के साथ और नित्य मंगल गीत प्रारंभ हो जाता है। कबे कुल जीवन पावन जानी, कबे कुल जीवन पावन जानी, कबे कुल जीवन पावन जानी, कुल जीवन पावन जानी, कबे कुल जीवन पावन जानी, कबे कुल जीवन पावन जानी। राम सिया जसु मंगल खानी, राम सिया जसु मंगल खानी, राम सिया जसु मंगल खानी, राम सिया जसु मंगल खानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और
समस्त जीवों का कल्याण करने वाला, मंगलों की खानी, यह श्री राम और सीता जी का यह चरित्र समस्त मंगलों को देने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए ऐसे गाथा का लेख किया और उन्होंने कहा इस चरित्र को जो श्रवण करेगा निश्चित रूप से उसके घर में मंगल होगा, और मंगल ही नहीं नित्य मंगल होगा। सदा उछाहो मंगल यतन राम जसु, जो गा वही, जो राम जी का यश गाएगा उसके घर में नित्य प्रति मंगल होगा। निज गिरा पावन चक, निज गिरा पावन कारण, कारण राम जसु तुलसी। रघुवीर चरित अपार, बारिद बारु कभी कौने लहो। रघुवीर चरित अपार, बारिद बारु कभी कौने लहो। उपबीत प्याह बुझाह मंगल सुनि सादर गावहीं। उपबीत वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। वैदेही राम वही भगवान के बाल चरित्र से लेकर के यज्ञोपवीत और यज्ञोपवीत से लेकर के विवाह तक जो भी इसका गान करेगा, जो भी इस कथा को श्रवण करेगा, प्रसाद स्वरूप राम जी के प्रसाद स्वरूप उसके यहाँ सर्वदा सुख की प्राप्ति होगी, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, सर्वदा मंगल होगा। इस प्रकार बाबा ने बालकांड में भगवान के मंगल जीवन का लेख किया। आगे चल करके अयोध्या कांड में प्रवेश करते हुए बाबा ने सर्वप्रथम हिमाचल सुता पार्वती जी मस्तक पर जिनके गंगा जी विराजती हैं, ललाट पर चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे श्री शंकर भगवान का ध्यान करते हुए अयोध्या कांड में बाबा प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते।